हमने फंडामेंटल्स के अंदर सबसे पहले देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर मैंने आपको वीडियोस भेजी थी और थोड़ा सा बताया भी था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, किस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। और जहां तक लास्ट क्लास है, हमने उस क्लास में डिस्कस किया था बिफोर एंड आफ्टर कॉन्सेप्ट। ये वाला हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था आपके साथ। इन सब में मैंने आपके साथ ये भी डिस्कशन कर लिया था कि अगर पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करें और पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होती है, जैसे मैंने आपको बताया था पार्टनर्स के बीच में एक डीड होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर वो डीड साइलेंट है, उस डीड में नहीं लिखा, अगर उसमें नहीं लिखा, तो क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नो। क्या आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे? सो आंसर इज नो। और अगर बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन की, मैं आपको याद दिला देता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कितना होता है, 6% पर एनम। ये बातें कब होती हैं? जब डीड होती है साइलेंट। जितना मैंने आपको अभी तक कराया है उसके बेस पे हम आपका टेस्ट भी लेंगे। गूगल फॉर्म पे आपका टेस्ट होगा, 30-40 मिनट्स का टेस्ट है। उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस करेंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ इसका, इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर देंगे। इधर आराम से पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये हमारा ईयर स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 19। फिर मैं आपको नया टॉपिक कराऊंगा इस टॉपिक के बाद, और ये एंड होगा 31 मार्च 20। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, ये मिडल हो गया, मिडल में डेट आ गई 30 सितंबर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये हमारे 6 महीने हो गए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीने हो गए। यहाँ पे इस मंथ की स्टार्टिंग में एक पार्टनर है जो 1000 रुपीज की क्या करता है, ड्राइंग्स करता है। और ऐसा पार्टनर ने हर महीने करा, हर महीने की स्टार्टिंग में, मेरी वर्डिंग्स को ध्यान देंगे, हर महीने की स्टार्टिंग में। इट मींस पहली ड्राइंग यहाँ करी, दूसरी यहाँ करी, तीसरी यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, सिक्स्थ यहाँ, 6 बार उसने हर बारी कितने पैसे निकाले? एवरी टाइम्स ही ड्रॉ 1000 रुपीज। 6 बारी 1000 रुपीज की उसने ड्राइंग करी। अगर आपको क्वेश्चन मेरा समझ आ रहा है तो क्या आप बच्चे मुझे इसकी डेट बता सकते हो, ये कौन सी डेट है? डेट अगर आप बता देंगे तो समझ आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है। टेक योर टाइम एंड टेल मी द डेट, फटाफट। बेटा डेट बताएं, ये डेट कौन सी है? जल्दी से बेटा रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, ये कौन सी डेट है, ये वाली डेट। ये डेट है 1 सितंबर। 1 सितंबर है ये वाली डेट। हर महीने की, क्वेश्चन समझ आना चाहिए, हर महीने की स्टार्टिंग में। ये लास्ट मंथ कौन सा है? ये 30 सितंबर है, इसकी भी स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहा है। बट या ये इसने ड्राइंग कर ली, हर महीने ड्राइंग कर ली। उसके बाद पूरे साल और कोई भी ड्राइंग नहीं है दोस्तों, और पूरे साल कुछ भी नहीं निकाला, ये पूरा साल है। मैंने आपको बता दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12% पर एनम। क्या आप बच्चे मुझे इंटरेस्ट निकाल के दिखा सकते हैं इसका, कितना इंटरेस्ट आएगा? बेटा एक बार जरा आप सब बच्चे कैलकुलेट करें, काइंड ऑफ छोटा सा टेस्ट है आपका। चलिए फ्रेंड्स, अब मेरी बारी आ गई, मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ।
हमने शॉर्टकट लगाया टोटल ड्राइंग्स परसेंटेज 1/12 और होता है एवरेज पीरियड। अब आप आराम से समझेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया था 1000 रुपीज की वो ड्राइंग्स करता है, बट कब करता है? इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो ये स्टेटमेंट ये कहती है, पेपर में इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगनिंग में निकालता है, फॉर ओनली 6 मंथ्स। यानी जो उसने पैसे निकाले हैं ये सिर्फ 6 महीने ही निकाले हैं, फॉर ओनली 6 मंथ्स। अब जरा मैं आपको बताता हूँ, अगर 6 महीने निकाले हैं उसने, तो पहले तो देखते हैं टोटल ड्राइंग्स। 1000 रुपए निकाले हैं और 6 महीने निकाले हैं, तो टोटल ड्राइंग हो गई 1000। हर महीने निकाले 1000। परसेंटेज कितनी थी? 12%। 1/12। और अब आता है एवरेज पीरियड। और एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? अगर आप बच्चों को याद हो, मैंने आपको बताया था फर्स्ट ड्राइंग लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, एवरेज कर देते हैं। फर्स्ट ड्राइंग लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। अगर हम बात करें तो ये है मेरी फर्स्ट ड्राइंग। सबसे पहले 1000 रुपए निकाले थे, और यहां से, अब आप ध्यान से देखना, गड़बड़ मत करना, यहां से आखिरी दिन तक, बेटा पूरा साल है। अगर उसने 1000 रुपए निकाले, इस 1000 रुपए पे उसे कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो उसको इस 1000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12 महीने का। लास्ट ड्राइंग है उसकी ये, 1 सितंबर को, हर महीने निकालता है, तो इस महीने की भी बिगनिंग में कितना पैसा निकालेगा? 1000। और अगर मैं यहां से देखता हूं, यहाँ पे जब पैसे निकाले हैं, यहां से लेके आखिरी दिन तक, इस पैसे पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 1 महीना तो यही हो गया, और 6 महीने ये, टोटल इंटरेस्ट लगेगा 7 महीने का, डिवाइड बाय 2। ये है आपका एवरेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आना चाहिए मैंने कैसे निकाला है। बस मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। अब जरा हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 12 से 12 कट गया, ये इससे 2 जीरो कट गए, तो ये आ गया 60। यहाँ पे बचा 1 और मल्टीप्लाई ये, इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। 60 × 1 = 60, और 12 और 7 होते हैं 19/2। तो ये इसको हमने काट दिया, ये आ गया 30। 30 19 मुझे लगता है किसी भी बच्चे का आंसर सही नहीं था। 19 × 30, बेटा करेक्ट आंसर इज 570। दोस्तों आपको ये इंग्लिश समझ आनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है। ये क्या कहते हैं, पेपर में इस तरह से लिखा होगा, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मैं चाहता हूं एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करो, और फिर हम चलते हैं आज की क्लास। तो एक और एग्जाम्पल आपके सामने, देखना जरा एग्जाम्पल क्या है। ये हमारा ईयर स्टार्ट ही अक्टूबर में हुआ है। दोस्तों अक्टूबर में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। जरूरी नहीं है कि हम बिजनेस अप्रैल में ही स्टार्ट करें। मैंने अक्टूबर में स्टार्ट करा, और खत्म कब हो गया? खत्म तो मार्च में ही होगा। अब अक्टूबर में मैंने स्टार्ट करा, तो यानी पहला महीना कौन सा हो गया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये हो गए हमारे 6 महीने। अक्टूबर में स्टार्ट करा बिजनेस, मार्च में खत्म हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, उन्होंने यहाँ पे पैसा निकाला, आप समझ सकते हैं, अक्टूबर के एंड में निकाला, नवंबर के एंड में निकाला, दिसंबर के एंड में पैसा निकाला, और जनवरी के एंड में पैसा निकाला। और कितना कितना पैसा निकाला मैं आपको बता देता हूँ, 2000 ईच। इट मीन्स मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, यहाँ भी निकाला और यहाँ भी पैसा निकाला उसने।
इंग्लिश में क्या लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन पेपर में? पार्टनर विड्रू, पार्टनर ने क्या करी हैं? ड्राइंग्स करी हैं। पार्टनर ने ड्राइंग्स करी हैं 2000 ईच, बट आगे लिखा होगा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। आपको ये लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। हर महीने के एंड में पैसे निकालता है, 2000 रुपये एंड में। ये पहला महीना है, इस महीने के एंड में यहाँ निकालता है। ये दूसरा महीना है, एंड में यहाँ निकालता है। ऐसे 6 बार निकालता है। आईओडी का रेट दिया हुआ है 10% पर एनम। बेटा क्या अब आप एक बार फिर से आईओडी कैलकुलेट करके बताएं मुझे। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। हिमांशी का 250। बेटा सिंपल शॉर्टकट लगाते हैं। इसके अंदर भी हम क्या निकाल रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग तो बहुत आसान है। कितनी ड्राइंग है? 6 ड्राइंग। 1 2 3 4 5 6, तो यानी 12,000 की ड्राइंग। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10%। ये सब बच्चे कर लेंगे। 1/12 भी कर लेंगे। बस दिक्कत ये आती है बच्चों से एवरेज पीरियड नहीं निकलता। बेटा एवरेज नहीं निकलता। एवरेज का फॉर्मूला था फर्स्ट ड्राइंग। ये देखें, ये है फर्स्ट ड्राइंग, यहाँ पे है फर्स्ट ड्राइंग, और ये है लास्ट ड्राइंग, ये है हमारी लास्ट ड्राइंग। तो अगर मैं फर्स्ट ड्राइंग से देखूं मेरे पास कितने महीने बचे? बेटा एक बार सारे बच्चे बताएंगे कितने मंथ्स बचे। फर्स्ट ड्राइंग से पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही है गलत। पहली ड्राइंग से कितने मंथ बचे? काशवी, संभव, अंश, दिशा। ये तो बच्चों ने सही बताया है, फर्स्ट। वेरी गुड। चलिए ये तो सबका सिमरन सही आंसर है सबका। लास्ट ड्राइंग है, ये आखिरी दिन है। आखिरी दिन मतलब 0 और डिवाइड बाय 2 एवरेज। बस जिसको इतनी बात समझ आ गई, मेरे ख्याल से अब कुछ बचा नहीं इसके अंदर। एक 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 से एक ये कट गया, और 6 से इसको काट देते हैं, ये बचा 2, और 2 से इसे काट देते हैं तो ये बचा 100, और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ बचा 5/2। सो करेक्ट आंसर इज 250। बेटा आप में से कुछ बच्चों का आंसर 250 था। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। 300 दोस्तों नहीं आ रहा, आंसर आ रहा है हमारा 250। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझना है, लैंग्वेज बहुत ध्यान से। मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ बेटा। ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने टेस्ट में डाल रखे हैं, तो बी प्रिपेयर। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं आपको समझ के करना है। एक क्वेश्चन यहाँ देखते हैं जरा, इसको हम जरा स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए ये है हमारे साथ क्वेश्चन, और बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है 121। इसको पहले आराम से समझते हैं, अगर समझ आएगा तब ये क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 121। दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई। एक्स ड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट। एक फिक्स्ड अमाउंट निकालता है हर महीने। ये नहीं पता कितना निकालता है, ये आपको बताना है। फिक्स अमाउंट निकालता है, बट कब निकालता है? बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगनिंग में निकालता है। याद रखना, एक फिक्स अमाउंट निकालता है, इसका मतलब आप क्या लगा सकते हो? शॉर्टकट। इंटरेस्ट जो दे रखा है वो दे रखा है 8% पर एनम। यहां तक भी बात समझ आ गई। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्रॉइंग अमाउंट टू ₹2600। दोस्तों अच्छी बात यह है, आईओडी पहले ही बता दिया, खुद ही बता दिया इन्होंने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम निकालते हैं उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा आपको आईओडी तो हमने बता दिया, आप बच्चे ये बताएं उसकी ड्राइंग्स कितनी है? ड्राइंग्स कितनी है? 8,000 हर महीने निकालता है पर मंथ, 6,000, 7,000 या 5,000 पर। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन। आप सिंपल फॉर्मूला लगाएं, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगाएं, मीनिंग समझें,
पूरा साल है इसके अंदर। और आराम से जरा एक बार मुझे बताएं ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है। बेटा ट्राई करें, नो नीड टू वरी, गलत होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट ट्राई हमें करना चाहिए क्वेश्चन। अब मेरी बारी स्टार्ट हो गई। बेटा इतने टाइम में खत्म हो जाना चाहिए संजना का बेटी। मैंने शॉर्टकट का फॉर्मूला लगा दिया, बाकी बच्चे अपना करते रहें। आईओडी का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग परसेंटेज 1/12 और एवरेज पीरियड। इस क्वेश्चन में आईओडी आपको दिया हुआ था 26। यू नीड टू फाइंड आउट टोटल ड्राइंग्स, बाकी सब आपको दिया हुआ है। परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज दे रखी है 8%। ये है 1/12। बस कहानी हमेशा पता है कहाँ अटकेगी, एवरेज पीरियड में। बस ये समझ आना चाहिए। और इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ क्या लिखा था। यहाँ लिखा था बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगनिंग में निकालता है। हर महीने की बिगनिंग का मतलब, अगर मैं इसको शॉर्ट में यहाँ पे आपको समझाना चाहूँ, जरा समझते हैं एक बारी। हर महीने की बिगनिंग, बस वो समझ आ गया तो कहानी समझ आ जाएगी आपको। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ये पहला महीना है अप्रैल और ये आखिरी महीना है मार्च। उन्होंने कहा हर महीने की, जैसे ये पहला महीना है इसकी बिगनिंग में निकालता है पैसा, यहाँ निकालता है। और जैसे ये मार्च आखिरी महीने, इसकी भी बिगनिंग में यहाँ निकालेगा पैसा, हर महीने की बिगनिंग। तो आपको पता लग गई, फर्स्ट ड्राइंग भी पता लग गई और लास्ट ड्राइंग भी। अब बस अब आप कैलकुलेट करो, यहाँ से आखिरी दिन तक, यहाँ से आखिरी दिन तक कितने बचते हैं 12, प्लस यहाँ से आखिरी महीना आखिरी दिन तक कितना बचता है 8, डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा 13/2 6.5। हमेशा याद रखना, याद कर सकते हो आप, 6.5 आता है अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है, इसको हम याद भी कर सकते हैं। अब बात आती है टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग मान लेते हैं एक्स। एक्स है हमारी एक महीने की, एक महीने की, यानी ये जो है हमने इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। कितने महीने आपने ड्राइंग करी है, आपने हर महीने, यानी टोटल ड्राइंग हो गई 12 महीने की। ये हर महीने की है और 12 से मल्टीप्लाई करी तो टोटल ड्राइंग आ गई 12 मंथ्स की। क्वेश्चन हमारे सामने है पूरा, उसको हमने सॉल्व भी कर दिया। अब जरा मैथ्स लगाते हैं इसके अंदर जल्दी जल्दी, आइए मेरे साथ। तो 12 से तो 12 कट गया सर, 2 से 8 कट गया, 4 आ गया। यहाँ तक बात समझ आ गई, बाकी सबको इधर ले आओ। जैसे यहाँ पे 2600, 100 यहाँ पे डिवाइड था तो इधर हो गया मल्टीप्लाई, 4 क्या हो गया, डिवाइड हो गया 4। ऊपर बचा है 12+1, तो ये भी डिवाइड हो गया 1/30। बाकी तो नीचे 100 था, ऊपर आ गया, यानी सर खत्म हो गई कहानी। यहाँ पे क्या बचा, एक्स बचा। एक्स क्या थी, पर मंथ, पर मंथ की ड्राइंग। चलिए अब चेक कर लेते हैं, मैथ्स है फ्रेंड्स, अकाउंट से ज्यादा मैथ्स का यूज हो रहा है। 13×2 = 26, उसके बाद 4 से काटते हैं तो 4×25 25×2 = 50 और 2 0, 5000 पर मंथ। वेरी गुड बेटा, बहुत सारे बच्चों का आंसर डी आया था एंड डी इज द करेक्ट आंसर। 5000 रुपीज हर महीने निकालता है बिगनिंग में, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक। इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। तो ये वाले क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई के लेवल के क्वेश्चंस हैं। बेटा पहले ये बताएं, एनी डाउट्स इन दिस, जल्दी से बताएं मुझे। तो अपनी क्लास को आगे लेके चलते हैं, और हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो इस ये वाले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हम, बिफोर और आफ्टर। देखते हैं जरा इसके अंदर। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप सब बच्चों को ये पता होना चाहिए, पार्टनरशिप में एक वर्ड यूज होता है रेम्युनरेशन। ऊपर लिखा होता है पार्टनर्स रेम्युनरेशन। ये पहले भी वर्ड आया था, शायद आप बच्चों में किसी को याद हो। रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है, रेम्युनरेशन का मतलब होता है पार्टनर को जो भी कुछ मिल रहा है, जैसे सैलरी मिल रही है,
प्लस अगर पार्टनर को कमीशन मिलता है तो कमीशन भी आ जाएगा, एटसेट्रा। इसका मतलब पार्टनर को कुछ भी मिलता है। हाँ, गुडविल में बताया था, रेम्युनरेशन का मतलब सैलरी होती है, कमीशन होती है, प्लस सब कुछ मिला के रेम्युनरेशन दिया हुआ है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम। ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को जरा हम समझते हैं एक बारी। मैं यहाँ पे साथ साथ आप मेरी हेल्प करना जरा। क्वेश्चन है हमारे पास 120। ये हमारा 120 क्वेश्चन है असाइनमेंट का। इसको आराम से जरा समझते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ो बेटा, मेरे साथ साथ पढ़ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट लाइन, लास्ट लाइन में क्या लिखा है? प्रॉफिट। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप बच्चों को और क्लियरली दिखेगा। ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, डीके गोयल सर की बुक से हैं, कुछ एनसीईआरटी में से लिए गए हैं। यहाँ लिखा है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। यानी सर प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्रॉफिट बिफोर बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। दोनों से प्रॉफिट पहले का है। अब चलते हैं ऊपर। आर कौन है? मैनेजर है, यानी पार्टनर नहीं है। कौन है? मैनेजर है। हु रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। सैलरी कितनी मिलेगी उसको? 10,000 पर मंथ। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया आर की सैलरी। जल्दी जल्दी बताएं, पूरे साल की सैलरी कितनी हुई? 10,000 पर मंथ है। पूरे साल की कितनी हुई? 1,20,000। आराम आराम से चलना। सैलरी लिख दी हमने, वेरी गुड संभव। इन एडिशन, साथ में उसको क्या मिल रहा है? अब आगे सर ध्यान से बात। उसको कमीशन मिलेगा 10%। तो उसको कमीशन मिलेगा 10%। हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस आर को क्या मिलेगा? कमीशन। और वो कितना मिलेगा? 10%। बस अब ध्यान से कलर को चेंज कर लेते हैं बेटा। अब ध्यान से, ये 10% किसका? 10% किसका? मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं आपको, ये कंफ्यूज करेगा पॉइंट। 10% नेट प्रॉफिट का। मगर नेट प्रॉफिट कौन सा? दोस्तों ध्यान से, नेट प्रॉफिट कौन सा? आफ्टर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट कौन सा? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कमीशन के बाद। तो अगर हम देखा जाए तो कमीशन के बाद जो प्रॉफिट आएगा, ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर। मैंने आफ्टर क्यों लिखा यहाँ पे? ये था बिफोर, दोनों को माइनस कर दिया, सैलरी कमीशन, तो क्या आ गया? आफ्टर सैलरी एंड कमीशन। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये 10% किसका? 10% किसका? वो बोल रहा है साफ साफ, क्वेश्चन कह रहा है 10% किसका? आफ्टर चार्जिंग, यानी 10% किसका। यहां तक बात सर खत्म हो गई। और आगे चलते हैं, क्या लिखा है? टोटल रेम्युनरेशन ऑफ आर। टोटल रेम्युनरेशन ऑफ आर। आर को टोटल कितना पैसा मिलता है? 1,80,000। बेटा लगाओ दिमाग, 1,80,000 मिलता है टोटल। रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, रेम्युनरेशन का मतलब होता है सैलरी और कमीशन। टोटल मिलाते हैं 1,80,000। ये 1,20,000 है, तो आप मुझे बता सकते हो कितना आएगा? वेरी गुड संभव। बेटा टोटल 1,20 है, सॉरी 1,80 है, टोटल 1,80 है, तो आप बता सकते हो कमीशन कितना आने वाला है? काशवी, वेरी गुड। बेटा दिमाग लगाएं जल्दी जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन था। 60 मिलेगा, वेरी गुड जपनीत शाइना, वेरी गुड जपनीत शाइना। टोटल अगर 180 है, ये 120 है, तो इसे कितना मिलेगा? 60 मिलेगा। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्वेश्चन में पूछा गया है, ये निकालना है। ये
अब सर जब तक ये नहीं पता चलेगा ऊपर कैसे पता चलेगा, तो दिक्कत है सर। अब जरा मेरे साथ और समझें बात। ये नहीं पता, क्या मैं इसको x मान लूं? ये नहीं पता तो मैंने इसे क्या मान लिया, x मान लिया। सुनना जरा मेरी बात ध्यान से। अब बेटा यहीं पे तो अब गेम घूम जाएगी। मैंने प्रॉफिट को क्या मान लिया, x। मुझे बताएं r का कमीशन। बेटा r का कमीशन कितना होगा, सोच के बताएं। r का कमीशन होगा 10% ऑफ x। r का कमीशन कितना होगा, 10% ऑफ इसका प्रॉफिट आफ्टर। ये इक्वेशन है। और अच्छी बात ये है, आर का कमीशन आपने निकाल लिया। आपने दिमाग लगा के आर का कमीशन निकाल भी लिया। कितना आ गया था, 60,000। बस अब क्या करना था, इसको रिवर्स कर दो। 100 ऊपर 10 नीचे, इधर क्या बचा, x। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x हमारे पास आ जाएगा 6 लाख। और हमने x को क्या माना था, हमने x को माना था 6 लाख। बेटा मैं क्लास को रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके स्कूल के अंदर जो फर्स्ट टर्मिनल होगा उसमें वो डालेंगे, वो चेक करेंगे बच्चों का लेवल कैसा है। ये 6 लाख है, मुझे ऊपर जाना है। बेटा ऊपर जाना है, मुझे ये निकालना है। क्या करूं, जो नॉर्मली माइनस होता है उल्टा जाना है, उल्टा जाना है तो क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा। जो नॉर्मली माइनस है उसे भी क्या कर दूंगा, प्लस। उल्टा जाना है। 6 लाख प्लस 1,80,000, तो दोस्तों आप बता सकते हैं फाइनल आंसर हमारे पास कितना आया। ये आया 7,80,000। तो ये आपको निकालना था 7,80,000। और आप चेक करें, करेक्ट आंसर है हमारे पास सी। द करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, 7,80,000। तो आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। मैं आपको बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपको ग्रेवाल सर की बुक में कम मिलेंगे। ये अलग अलग बुक से लिए गए हैं क्वेश्चंस। बेटा मुझे आराम से बताएं, एनी डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 46 आपने सॉल्व करना है, मैं नहीं करूंगा। क्वेश्चन आराम से रीड करो, लैंग्वेज रीड करो, और आपने मुझे बताने हैं ऑप्शंस। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 46। एक बात याद रखना, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था कि अगर आफ्टर लिखा होता है, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 46 में देखें, यहाँ पे आफ्टर लिखा है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। जब भी आफ्टर लिखा होता है, परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज है 5। मैंने आपको बताया था ऊपर वाली चीज नीचे प्लस हो जाती है, जैसे नीचे आता है 100 बट ऊपर वाली चीज नीचे प्लस हो जाती है। तो ये आफ्टर का एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। और आपके पास प्रॉफिट दे रखा है 79,800। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3,800। करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी। बेटा ये शॉर्टकट है, और ये कब लगता है, जब आफ्टर लग सकता है। 45, 46, 47, 48 चारों क्वेश्चंस के आंसर अभी आप बच्चों ने ग्रुप पे सेंड करने हैं। और आज की क्लास में मैं आपको कुछ नया नहीं सिखा रहा, मैंने पुराना सारा आपको रिवाइज करा दिया।